आजमगढ़ में यादव वर्सेस यादव की दिलचस्प जंग में कौन बनेगा विजेता। अखिलेश के भाई धर्मेंद्र और भोजपुरी नायक निरहुआ में से कौन मारेगा बाजी। इस वीडियो को देखकर आप खुद समझ जाएंगे जीत का गणित। सपा का इतना अभेद गढ़ कैसे बन गया है आजमगढ़। अखिलेश ने धर्मेंद्र पर यूं ही नहीं जताया इतना भरोसा। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव 23 जून को होंगे। परिणाम 26 जून को घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद आजम खान के इस्तीफा देने के बाद रामपुर संसदीय सीट खाली हो गई, जबकि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा चुनावों में इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन संसदीय सीटों के लिए उपचुनाव पूरी तरह से अलग होते हैं, इसलिए अखिलेश के सामने कई चुनौतियां हैं। हालांकि 8 वर्षों में यह पहली बार हो रहा है जब बीजेपी और बीएसपी एक साथ खड़ी नजर आ रही है और अखिलेश यादव वर्सेस यादव की लड़ाई में फंसे हुए हैं। आजमगढ़ संसदीय सीट में 18 लाख मतदाता हैं। 2014 और 2019 में सपा ने मोदी लहर के बावजूद सीट जीती थी, जबकि 2009 में बीजेपी और 2004 में बसपा ने जीती थी। 2019 में अखिलेश यादव ने 60.4% वोट शेयर के साथ सीट जीती, जबकि भाजपा के दिनेश लाल 35.1% वोटों के साथ उपविजेता रहे। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने 35.4% वोट शेयर के साथ रमाकांत यादव को हराकर सीट जीती, जिन्होंने 28.9% वोट हासिल किए। बीजेपी ने इस बार भी यादव उम्मीदवार उतारकर अखिलेश को उन्हीं के हथियार से काटने का प्रयास किया है। दिनेश यादव उर्फ निरहुआ का मुकाबला इस बार धर्मेंद्र यादव से हो रहा। राजनीति विश्लेषज्ञों की माने तो यादव बनाम यादव की लड़ाई में जीत उसी की होगी जिसके फेवर में गैर यादव हिंदू मतदाता एकजुट होंगे। दरअसल डिंपल यादव के नाम को आजमगढ़ लोकसभा सीट के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन मीडिया के कुछ वर्ग अफवाहों से भरे हुए थे कि डिंपल यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता था, लेकिन उनका नाम पार्टी द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। इसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे आजमगढ़ में उपचुनाव में सपा की प्रत्याशी हो सकती हैं, लेकिन अंत में अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया। सूत्रों की माने तो धर्मेंद्र यादव भी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात माननी पड़ी। बसपा के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल सका। जमाली बसपा के पाले में वापस आ गए हैं। जमाली ने आजमगढ़ की मुबारकबाद सीट से 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं और 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर 2 बार जीत हासिल की है। वे 2022 के विधानसभा चुनाव में 4थे स्थान पर रहे थे। मायावती ने आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को टिकट दिया है, क्योंकि इलाके में मुस्लिम वोटरों पर उनकी पकड़ है। गुड्डू जमाली ने इससे पहले 2014 में बसपा के टिकट पर आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जब मुलायम सिंह यादव भाजपा के रमाकांत यादव का सामना कर रहे थे। त्रिकोणीय लड़ाई में भाजपा को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि उसे लगभग 28% का सामान्य वोट मिला, जबकि मुलायम सिंह ने 35% वोट शेयर के साथ सीट जीती। 2014 में गुड्डू जमाली 27% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जिसने सपा की बड़ी जीत की उम्मीद को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया। आजमगढ़ को सपा के लिए पारिवारिक क्षेत्र माना जाता है और अखिलेश यादव निश्चित रूप से यह सीट नहीं खोना चाहेंगे, जबकि भाजपा के लिए यह सीट राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र का प्रवेश द्वार मानी जाती है। चूंकि मायावती से आजमगढ़ में एक मुस्लिम उम्मीदवार के माध्यम से दलित मुस्लिम गठबंधन के बंधन का परीक्षण करने की उम्मीद है, इसलिए आजमगढ़ सीट के लिए त्रिकोणीय लड़ाई और तेजी से बदलती परिस्थितियों में अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती बनने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।